हेलो गाइस, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको इलेक्ट्रिक टरबाइन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपको एक टरबाइन से वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं। कि हमारे घरों पे जो 220 वोल्टेज आता है वो कैसे आता है, वो आइए हम आपको इस ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में आपको समझाते हैं। ये टरबाइन जो होती है हमारी, ये डायनमो मोटर होती है। इससे हम लोग, ये आपका दो तीन प्रकार से चलती है। इसमें कभी कभी स्टीम से भी चलते हैं, और ये जैसे कि कहीं कहीं होते हैं झंडे वगैरह, वहां से भी ऑपरेट होते हैं। तो इसमें हमारे जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, पहले इसको कहते हैं मेन ट्रांसमिशन लाइन। ये जो हमारी तीन लाइनें होती हैं ये मेन ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। अब इसको हमारे यहाँ से वोल्टेज बहुत ज़्यादा यहाँ जनरेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगाते हैं कि जो कि हमारे वोल्टेज को कम करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको डाउन करता है। उसके बाद आते हैं हमारे ये इलेक्ट्रिक पोल। ये जो हमारे घरों में बाहर खेतों में लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं। ये हाई टेंशन बोर्ड, वो इलेक्ट्रिक पोल रहते हैं। इसमें आके वोल्टेज पे आता है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जहां से इलेक्ट्रिसिटी हमें डाइवर्ट करना होता है कि किसको कहाँ पे देना है। यही से हमारा वोल्टेज और भी कम होता है। यहाँ से हमारा 33,000 जाता है, 33,000 वोल्टेज हो जाता है। यहाँ से जो आया वोल्टेज, यहाँ से हमारा हो जाता है 33,000 वोल्टेज। और 33,000 आता है। एक हमारे पास जैसे होता है कि पावर हाउस, नियर बाई पावर हाउस जो होता है वो हमारा 33,000 कन्वर्ट करके हमारे 11,000 वोल्टेज पे ट्रांसफर करता है। और 11,000 जो वोल्टेज आता है वही हमारे घरों में, वो वही हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं घरेलू यूज के, कमर्शियल यूज के, उनको इलेक्ट्रिसिटी करीब 11,000 वोल्ट जाती है। जैसे कि ये आपको तीन लाइन दिख रही है, ये तीन लाइन नीचे दिख रही है। अब ये हमारा ट्रांसफार्मर हुआ स्टेप डाउन। अब ये 11,000 वोल्टेज से हमारे ये RYB ये तीन फेज और प्लस न्यूट्रल बनाता है। यही से हमारे ट्रांसफार्मर से ही न्यूट्रल बनता है। तो हमें हर चीज चलाने के लिए हमें 220 प्लस न्यूट्रल की जरूरत होती है। हमें कोई भी चीज, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज यूज करना है सिंगल फेज की, तो 220 वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी जो 11,000 वोल्टेज आती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर जो बाहर लगे होते हैं, RYB, जो 11,000 से वोल्टेज हमारे जो 220 तीन फेज जो बनते हैं उसको कहते हैं RYB। RY के बी मतलब तीन फेज होते हैं। तीन फेज में हमारे जो वोल्टेज आते हैं 240 से 250 के बीच में आते हैं। और ये हमारे सिंगल फेज हम लोग को घरों में यूज किया जाता है अधिकतर। घरों में सिंगल फेज इसलिए कि फैन भी होगा, पंखा भी एक जो होता है वो दो वायर पे कनेक्ट होता है, एक फेज एक न्यूट्रल। जो फेज न्यूट्रल जो हमारे सिंगल फेज होते हैं वो फेज न्यूट्रल, जैसे फैन हो गया आपका घर में जो यूज किया जाता है, LED बल्ब हो गया, ये सब टीवी वगैरह हो गया, AC वगैरह सिंगल फेज पे चलते हैं अधिकतर। और जो हमारा डबल फेज की बात होती है, डबल फेज कभी कभी होती है, हमारे मोटर वगैरह होती है वो डबल फेज पे चलते हैं। बाकी जो हमारे घरों में यूज होता है वो RYB तीन फेज होते हैं। उसमें कोई भी फेज से हम R से भी कनेक्शन ले सकते हैं, Y से भी ले सकते हैं, ब्लू से भी ले सकते हैं। और तीनों की जो वैल्यू होती है हमें 220 वोल्टेज आती है। और जैसे कि हमें 440 वोल्ट का कोई चीज चलाना है तो दोनों फेज चलाते हैं, फेज लगाएंगे तो 240 वोल्टेज हो जाएगा। और ये हमारा जो घरेलू मीटर होता है ये सिंगल फेज पे ही होता है। सिंगल फेज पे घरेलू मीटर इसलिए लगाया जाता है कि हमें फेज एक ही, घरों पे यूज अधिकतर सिंगल फेज के जो भी उपकरण होते हैं सिंगल फेज के होते हैं। जैसे कि हमने बनाया ये मीटर, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो घरों पे लगाया जाता है। इसमें फेज जाता है, एक न्यूट्रल जाता है। जो फेज न्यूट्रल जाता है तो न्यूट्रल हमारी सीधा सप्लाई में चला जाता है, और जो फेज होता है MCB से हमें उसे ब्रेक डाउन करने के लिए होता है कि कभी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे MCB ट्रिप कर जाएगा। और ये आया हमारा, देखिए जैसे ये कमरे में, हमारा एक कमरे की वायरिंग मैंने बताया अभी, सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन बाद में दिखाएंगे, बोर्ड वगैरह। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक कैसे क्या बोर्ड वगैरह इंस्टॉल किया जाता है वो चीज दिखा रहे हैं आपको। ये हमारे जो स्विच होते हैं, स्विच के नीचे सब फेस होते हैं, फेस को थिम्बल लगा दिया, इसमें बाईपास करके इसमें जोड़ दिया गया। और जो हमारे ये आपका सॉकेट है, सॉकेट में एक साइड न्यूट्रल रहता है और एक साइड फेस रहता है। तो ये सर कि ये कनेक्ट हुआ है, ये स्विच से इसको फेस दिया गया। और जो हमारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सीधा हमारा सब जगह घूम घूम के गया, सब फैन में सबको जोड़ के आ गया। और जैसे अब हमें पंखा ऑन करना है तो न्यूट्रल तो उधर से गया, और फेस से ये गया फेस, ये गया फेस, तो ये पंखे का बटन हो गया। ये गया आपका लाइट का, ये हो गया LED बल्ब का।
ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिसिटी है जो सिंगल फेज पे वर्क करती है। और जो डबल फेज की बात करते हैं, जो डबल फेज हमारे फैक्ट्री लाइन में होता है, जैसा कि वहां पे हैवी मोटर होती है, डबल फेज की होती है, 3 फेज की होती है। क्योंकि डबल फेज की मोटर वो जो होती है, ये आपको ये दिखा रही है कमर्शियल मीटर है, इसमें RYB तीनों फेज जाएंगे प्लस न्यूट्रल जाएगा। और जो कमर्शियल में जैसा कि हमारी मोटर हो गई, और इसमें बोला गया है डबल फेज की मोटर, डबल फेज की मोटर हो गई, डबल फेज की मोटर। हाँ ये हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है, 2 फेज की मोटर होती है, उसको चलाने के लिए ये हमें न्यूट्रल की तो जरूरत पड़ती है, और ये डबल फेज दे दिया गया, ये मोटर ऑपरेट होगी।